हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग क्या नाम है क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो कृपया कर उसको देखिए। ठीक है। आज हम क्या नाम है न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी 4 to 5 टॉपिक कवर अप करे हुए हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई के पेपर्स में आए हुए हैं प्लस पीवाईक्यूज वगैरह जो भी है मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या नाम है नया टॉपिक करेंगे, इसका नाम है टॉपिक रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। तो ये भी सीबीएसई का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई टॉपिक है, यहाँ से सीबीएसई आपको कई क्वेश्चन देता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए। इसका बेसिक्स कुछ नहीं, थोड़ा सा बस मैं आपको इलेबोरेट करूँ, थोड़ा समझाऊँ। एक बात हमें बस याद रखनी है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रैशनलाइजेशन हम लोग कब करते हैं, रैशनलाइजेशन में नीड क्या पड़ती है। जब बेसिकली होता क्या है कोई रैशनल नंबर कोई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। उसके मतलब वन अपॉन समथिंग डिनोमिनेटर, ये नीचे का जो नंबर होता है, देखिए ऊपर वाले नंबर को बोला जाता है नोमिनेटर और नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर में कोई रूट की टर्म आ जाती है, अंडर रूट की वैल्यू आ जाती है जो सॉल्वेबल नहीं है, लाइक जैसे क्या नाम है √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √6 आ गया। ठीक है। तो जिनके परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब रूट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या नाम है हम क्या नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। ठीक है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। 1/√a इंटू हम क्या करेंगे, जो सेम नंबर होगा, अगर देखिए नीचे सिर्फ सिंगल एक क्या नाम है अंडर रूट वैल्यू, तो उसी को अंडर रूट वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऊपर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर लेट सपोज जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जैसे मैंने अभी लेट सपोज 1 माना हुआ है, ठीक है, ऊपर जो भी कोई वैल्यू होगी अगर आप उसे 1 से करेंगे तो रूट सेम एडिटेज आ जाएगा। नीचे क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब नीचे दो रूट सेम होते हैं, रूट ए इंटू रूट ए, तो इसे हम बोलते हैं रूट ए का स्क्वायर। ठीक है। ये क्या बन गया, रूट ए का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट जो होता है, दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट। ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना, ये इसे बोला जाता है स्क्वायर। और अगर ये है किसी नंबर के ऊपर, इसे बोला जाता है स्क्वायर रूट। तो ये दोनों आपस में ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है। तो इनके अभी हम बेसिक्स पे नहीं जा रहे, इनके अभी कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हम लोग। तो क्या होता है बेसिकली, वैल्यू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल, सो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए नीचे क्या मिलता है, हमें ए मिलता है। ठीक है। तो इसको ऑल टाइम आपको हमेशा याद रखना है। इसके आपके पास दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको 1/√a+b, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ऐसी टर्म दे देगा, या फिर 1/√a माइनस अंडर रूट बी। ठीक है। इसी में वो थोड़े से चेंजेस कर सकता है, अभी लाइक किसी रूट ए दे देगा प्लस कोई नंबर दे देगा, यहाँ पे 4 5 6 7 दे देगा, या फिर जैसे क्या हो सकता है 7 - √2 दे दिया। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन वो बना सकता है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उन क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं। तो कैसे करना है हमें, जैसे ये वन बटे √a प्लस रूट बी देखे, तो आप इसके लिए क्या करिए, जैसे मैंने बताया रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे दोनों वन सेकेंड मल्टीप्लाई करना। बट जब आपके डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म हो और बीच में कोई साइन लगा हो, लेट सपोज जैसे लिखा √a प्लस रूट बी, बीच में एक प्लस का साइन है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म को, तो बस आप क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। आप साइन चेंज क्यों करते हैं, साइन चेंज करने की क्या जरूरत होती है, तो देखिए ये थोड़ा सा एक लंबा पार्ट हो जाता है, तो इसको हम नहीं देख रहे, बस अभी फॉर कॉन्सेप्ट पर्पस आप इसको देख लीजिए। तो 1 इंटू आप √a माइनस रूट बी करेंगे, तो आपको क्या मिल गया, √a माइनस रूट बी। वंस अगेन देखिए नीचे सिंपली क्या है, √a प्लस रूट बी, √a माइनस रूट बी। ठीक है। तो अभी आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, a माइनस बी बनेगा नीचे। ठीक है। या फिर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा एक आइडेंटिटी ऑलवेज यूज होगी, इसको मैंने आगे भी बताया है आपको। ठीक है। ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये दो टर्म ऐसी मल्टीप्लाई में है, तो इसका हमेशा स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √a स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता है, मैंने अभी बताया जैसे ऊपर केस में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये माइनस भी आ रहा है। सेम एज इट इज नीचे भी है थर्ड प्रॉब्लम के अंदर की 1 अपॉन। तो यहाँ मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड में क्या है, 1/√a माइनस रूट बी। तो 1/√a माइनस रूट बी, मैंने क्या कहा था, साइन चेंज करना है। अगर आपको ध्यान से सुनिए, प्लस दिखाई दे तो माइनस, माइनस दिखाई दे तो प्लस, जस्ट साइन चेंज करना आपको भूलना नहीं है फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। तो √a माइनस रूट बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको √a प्लस रूट बी और √a प्लस रूट बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर तो सेम √a प्लस रूट बी मिल गया, बट यहाँ पे देखिए ध्यान से वही सेम √a का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो आपको क्या मिला, a माइनस बी। तो ये कैसे होगा, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं इसको, आइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन से देखते हैं। तो बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बस इतना से था आपका सीखने का। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। जैसे लेट सपोज एक क्वेश्चन मुझे देता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ठीक है।
आपको पेपर में दे देगा 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√7, 1/√8, 9 वगैरह, नॉट 9, 10, ऐसे ऐसे कई सारे रूट्स दे सकता है। तो उसको सिंपली करना है, एकदम सिंपल तरीका है इसका। ये सबसे पहली बात तो है कि ये किस टाइप का नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो √2 है, √2 की जो वैल्यू होती है, आप सभी ने अगर पढ़ा हो, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती और इसकी वैल्यू चलती रहती है आपकी, ठीक है। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या नाम है, रिकरिंग नंबर। सो √2 इज क्या नाम है, इरेशनल नंबर। आप इसे थोड़ा, इसका जो प्रूफ होता है क्लास 10th में देखेंगे, बस अभी के लिए आपके लिए √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यदि बटे में अगर इरेशनल नंबर आ रहा है तो इट्स ऑलवेज क्या नाम है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इस पूरे नंबर, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो एक इरेशनल ही होगी, ओके। अगर हम टू फाइंड की बात करते हैं इसके, तो टू फाइंड की बात करने के लिए क्या होगा, हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर आपका, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे डिनोमिनेटर, सॉल्व यू नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/√2 में मिला हो, तो हम क्या करेंगे, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब सिंगल रूट मिले आपको, ठीक है, 1/√2, आप इसी सेम डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को √2 से करा तो √2 आ गया सिंपली। √2 इंटू √2, मैंने आपको बताया था जब दो सेम रूट होंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। और मैंने बताया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। सो आपको वैसे करके दिखाना नहीं होता, बट मैं फॉर क्या नाम है, फॉर योर कन्वीनियंस की ऐसा क्या हो रहा है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए क्या बचा ये, √2/2, ठीक है। तो फाइनल योर आंसर क्या आ गया, 1/√2 इज इक्वल टू √2/2। तो देखिए बेसिकली हमारा रैशनलाइजेशन का काम क्या था, हम चाहते थे नीचे से बस क्या नाम है आपका अंडर रूट हट जाए, ठीक है, नीचे से क्या हो जाए, आपका स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है। तो हम नीचे से इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रैशनलाइजेशन जब भी आपको आए, तो रैशनलाइजेशन का सिर्फ इतना सा मतलब समझना है कि डिनोमिनेटर में से आपको क्या करना है, बेसिकली आपको रूट टर्म हटानी है, ठीक है। आपको क्या हटानी है, रूट टर्म हटानी है। तो देखो अब नीचे यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, एक आप इसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, वट जो भी आप बोलना चाहें इसको, ठीक है। तो ये वह आपका बन चुका है, ठीक है। आप इसे इंटीजर ही बोल सकते हैं, तो ये समथिंग कुछ भी हो सकता है आपका ये, बट एक इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 वंस अगेन इज ऑल्सो क्या नाम है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपको रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसका, 5/√3 - √5। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका सिंपली इस कंडीशन की तरह दिख रहा है, √a - √b। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। वंस अगेन ये एक इरेशनल नंबर रहेगा आपका, ठीक है। √3 √5 इरेशनल नंबर से जाने जाते हैं, ओके। आपको क्या करना है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर बताना है कि रैशनल डिनोमिनेटर क्या होगा या इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा बेसिकली। तो आप क्या देखेंगे, सॉल्व नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/5 √3 - √5, ठीक है। ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो मैं आपको पहले, उससे पहले थोड़ा सा उसका फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट ऑफ जो वट जो भी कहना चाहे, 1/√a - √b। तो मैंने बताया था, ऊपर आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस प्लस कर देंगे ऊपर, है ना। तो ऊपर नीचे प्लस प्लस, √a + √b, ओके। 5/√3 - √5, हम क्या करेंगे, इसको 5/√3 - √5 को हम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेके आएंगे, तो √3 + √5 अपॉन में √3 + √5 ये बनेगा। क्या होगा नेक्स्ट हमारा, 5/√3 + √5। देखिए 5 जो होगा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा आपका, और नीचे देखिए ध्यान से, √3 - √5 और √3 + √5, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऑलवेज इन डिनोमिनेटर आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करनी है, जो क्या होगी आपकी, ये बेसिक से हम 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। सिक्स, नॉट इवन 9th, हम 6 7 8 से आइडेंटिटी पढ़ के आ रहे हैं। a² - b² इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट a + a - b, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा ऑलवेज इन मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, √3 - √5 इंटू √3 + √5, इसको मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखें, ये a - b और a + b की तरह दिखाई दे रहा है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, हर किसी का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कर दिया और √5 का भी स्क्वायर कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी स्क्वायर्स की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू बराबर होती है। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये नीचे बचा 3 - 5, ठीक है, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई में चली रहा है नीचे, सॉरी, 3 - 5, ठीक है। तो 3 - 5 आप सभी को पता होना चाहिए, ये माइनस का आंसर आएगा, इसे बोलते हैं -2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, ऊपर हम पे सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, हम 5 रखेंगे बाहर, तो ये आगे आपका -5 देखिए। और यस, एक और ऑल्सो इम्पोर्टेंट बात,
कि कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रहता। देखिए 2 चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, आपको एक क्लास 9 के बच्चों को हमेशा 2 चीज़ समझनी है कि ना तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है? और ना ही कभी डिनोमिनेटर में रूट रहना चाहिए। रूट कभी नीचे नहीं आना चाहिए, इसे आप सॉल्व करके ऊपर भेज देंगे, ठीक है? ये क्यों होता है? दिस इज फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कि जब हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेशन में दिक्कत देते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो बस आपको ये चीज़ 2 चीज़ हमेशा याद रखनी है। आपको मैं बता रहा हूँ, आपके टीचर हमेशा खुश रहेंगे अगर आप अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव छोड़ के जा रहे हो, तो आपके क्या नाम है, माइनस मार्क्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऊपर भेज के प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है? सेम एज इट इज, आप नॉट इवन कि आप रैशनलाइज डिनोमिनेटर मतलब से फर्स्ट चैप्टर के लिए कर रहे हो, आप आगे कोई चैप्टर सॉल्व करो, उस चैप्टर में भी आपको नीचे रूट दिखाई दे रहा है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे रैशनलाइज करके आप उसे डिनोमिनेटर को फ्री कर देंगे। क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यस, तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हमें मिल चुका, दिस इज -5/2 अंडर रूट और ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है? तो दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके 2 से 3 मार्क्स की तरफ आने के चांसेस रहते हैं। इसी पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका नेक्स्ट पेज पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये समझ में आया आपको तो प्लीज बताइए, कोई भी डाउट, कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट आउट। ओके, चलिए बढ़ते आगे। ये मेरे बच्चों क्या नाम है आपके लास्ट ईयर, अभी आप 25-26 के सेशन में सीबीएसई 2024 में आएगी, ये 5 या 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है? जिसमें हम ध्यान से देख सकते हैं, सिंपली कुछ नहीं होना, आपको दे रखा है एक ही वैल्यू √5 माइनस √3, डिनोमिनेटर में क्या है √5 + √3, एंड बी की वैल्यू दे रखी है √5 + √3, डिनोमिनेटर में दे रखा है √5 माइनस √3। देन आपसे कह रहा है फाइंड करो a² + b² क्या होगा, ठीक है? तो ये वो बच्चे इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर बहुत अच्छे से आता है। अगर नहीं आता तो प्लीज इन्हें प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, बट ये है कि क्वेश्चन इजी बहुत है ना, अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं, करते हैं, तो आपको क्या नाम है इसमें आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ कैसे। ए की वैल्यू, ये ऑलवेज हम क्या नाम है गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद हमने बी की वैल्यू लिख ली। टू फाइंड हमें क्या करना है, a² + b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वन सेकेंड काम क्या है, अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आप कोई आइडेंटिटी, देखिए आप चाहें तो देखिए डायरेक्ट आप स्क्वायर लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो भी एक पार्ट हो सकता है कि मतलब मैं ए का स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट और बी का कर दूं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा पार्ट बढ़ा जा सकता है। इसलिए मैंने इसको पहले क्या करा, रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करी कि मैं इसे रैशनलाइज करके चेक करूं कि आंसर छोटा हो रहा है या बड़ा, तो मैंने इसको रैशनलाइजेशन से करा है, ठीक है? तो आइए हम इसको रैशनलाइजेशन से देखेंगे। आप चाहे तो a² और b² करके भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी आइडेंटिटीज वगैरह का और आपका सॉल्विंग पार्ट बहुत अच्छा है तो। फॉर एज ऑफ कैलकुलेशन, फॉर मतलब इजी रहे आपको, तो मैंने उसको ऐसे करा। चलिए देखते हैं कैसे। ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए टर्म का जो डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 1/√a + b अगर आपको दिखाई दे तो आपको इसी सेम डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट विद साइन अपोजिट, है ना? तो यहाँ माइनस और माइनस, प्लीज ये लगाना ना भूले, अगर ये लगाना भूल जाएंगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? आपने देखा √5 माइनस √3 अपॉन में √5 + √3, ठीक है? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, हमने ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? ये इसको देखिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऑलवेज मेंबर, आपको पता होगा ऊपर नीचे, ऊपर नोमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसको कि हम इसे नर्स अपॉन डॉक्टर से भी याद रखते हैं, ठीक है भैया? नर्स अपॉन डॉक्टर। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे कुछ पॉइंट रिमेंबर रखने हैं। पॉइंट बस आपको इतना सा समझना है, अगर आपको रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर आपका मजबूत करना है, ठीक है, तो उसके लिए बस आपको अगर ये 2 पॉइंट अगर आपको ध्यान रहे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए, तो मैं मानता हूँ कि आपका ये टॉपिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग होगा कि अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे दिखाता हूँ मैं, a + b का होल स्क्वायर में पता क्या होता है, देखिए उसको हम a + b और इंटू a + b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम अगर सॉल्व करके लिखना चाहे जो क्या बन सकता है आपका a² + b² + 2ab। ये आपको समझ में आता है? ये आइडेंटिटीज है, ये आपने शायद अभी सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी होगी, है ना? नहीं पढ़ी होगी तो चिंता मत करिए, नेक्स्ट वीडियो में जो चीजें रहेगी तो मैं आपको उसमें भी बताऊंगा आइडेंटिटीज के बारे में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज a - b का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a - b ब्रैकेट इंटू a - b अनदर ब्रैकेट, ठीक है? तो देखिए इसको हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका आइडेंटिटी मैं ओपन करता हूँ तो क्या लिखूंगा ओपन करके, a² + b² माइनस 2ab, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो दिस इज फॉर क्या नाम है, न्यूमरेटर, ये आपको न्यूमरेटर के लिए याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही आइडेंटिटी यूज होनी है, मल्टीपल टाइम बार बार आपको बस ये कहते हैं ना, भूलना ही नहीं, यही याद रखना है आपको।
ए प्लस बी, ए माइनस बी बार बार यही यूज होगा, इसके अलावा और कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अपना ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, दिस मच ऑल्सो। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलिए मैं पेज टर्न करता हूँ, अगर कोई यहाँ पे डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कृपया अगर मुझे बताइए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखिए, जैसे हम रैशनलाइजेशन कर रहे थे, हम ए टर्म का कर रहे थे आपका, तो ए टर्म के लिए आप देख सकते हैं, आपको पता है ए टर्म हमारी क्या आती है, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। ठीक है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई, इसको हम रैशनलाइज कर रहे थे, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। ध्यान से क्या देखेंगे, देखिए ध्यान से, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, यानी अगर आप ध्यान से देखिए आपको कुछ कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना। अगर मैं आपको आइडेंटिटी दिखाऊं ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पूरी आइडेंटिटी को ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। क्या ये समझ में आया आपको, तभी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई है। नेक्स्ट नीचे देखिए क्या बना हुआ है, नीचे बना हुआ है √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैंने बताया ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे तो आपको विचार ही नहीं करना, नीचे तो आप ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑल टाइम आइडेंटिटी यही यूज होनी है। तो नीचे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर नॉर्मली। अब देखिए ऊपर क्या है, होल का स्क्वायर है ना, ये होल की आइडेंटिटी, तो होल की आइडेंटिटी हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने बता दिया आपको ये। तो वो ऐसे आइडेंटिटी लगेगी आपकी, कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं इसी के अकॉर्डिंग, जो ग्रीन में मैंने लिखा हुआ ग्रीन पेन से, इसी को मैंने अप्लाई करा, √a का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नीचे क्या बना, और देखिए नीचे मैंने बता रखा है, स्क्वायर स्क्वायर रूट की वैल्यू इक्वल होती है, तो स्क्वायर से रूट गया तो 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया तो बचा 3, 5 माइनस 3। वैसे ही सेम एडिटिव यहाँ पे भी हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, माइनस का माइनस। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, √5 इंटू √3। ठीक है, √5 माइनस और इंटू √3। अगर अभी आपको ये नहीं पता, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम है, अभी आगे क्या नाम है, आगे अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हो तो इसको ये यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी होती है, बट मैं अभी ये मान के चलूंगा आपको नहीं पता। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं कुछ हमारे, ये जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो √a इंटू √b, तो आपका ये बनाता है ab। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो √5 इंटू √3, तो मैंने 5 इंटू 3 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, √50। ठीक है, बाकी क्या चल रहा है, 5 प्लस 3 8 हो गया आपका, बेसिकली -2 का -2 रहा, √5 इंटू √3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 एज इट इज ऐसे चलता रहेगा। 5 माइनस, देखिए ध्यान से, 2√15, अब ये बन गया अपॉन में 2। अब जो चाहते हैं, देखिए ध्यान से, मैं आपको सीधे दिखाऊंगा, जिसको पार्ट बहुत अच्छे आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 4, यहाँ 2√15 का 2 चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचेगा एज। तो देखिए ध्यान से, नीचे 2 था तो नीचे 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस √15 आ गई। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं आपको इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4, 2 इंटू √5, 2 इंटू √5 भी था 2। देखिए ध्यान से, ऊपर ऊपर में क्या है, दो दो कॉमन है, तो मैंने 2 को बाहर निकाला, तो ये बचा 4, और ये बचा क्या, √15 माइनस का माइनस। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे है मल्टी, ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, 2 से 2 कैंसिल, तो मुझे मेरे ए की वैल्यू क्या मिल गई, 4 माइनस √5। ठीक है, अब बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर आपको क्या नाम है करना है फॉर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, यही सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है वैल्यू ऑफ बी के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे वैल्यू ऑफ बी के लिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ बी। बी की जैसे मैंने आपको वैल्यू बताई थी, क्या बी की वैल्यू क्या की बना आपको, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, ये बी ए की वैल्यू को जस्ट अपोजिट होने का रखा, तो रैशनलाइजेशन करेंगे हम लोग। रैशनलाइजेशन का मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, अगर आपको नीचे माइनस दिखाई दे डिनोमिनेटर में, तो आप उसको रैशनलाइज करते समय प्लस कर देंगे, दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको यूज करना है। तो √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, दिस इज वैल्यू ऑफ बी। आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे चेंज करना है आपको, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, और याद रखना दिस इज डिपेंडिंग अपॉन दिस। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को देख के करना है, ठीक है, ना कि नोमिनेटर, नोमिनेटर से कोई रिलेशन नहीं इसका, ऑलवेज चेक डिनोमिनेटर। ओके, चलिए, तो आप देखिए, √5 प्लस √b, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 ऊपर दिख रहा है आपको, जैसे मैंने बताया था, ऊपर हमेशा कौन सा, देखिए ऊपर यहाँ पे क्या लग रहा है, a प्लस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे इसको मैंने लिख दिया है। और वही सेम आप क्या जानते हो, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, तो आपको मैंने बताया था ना
कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज ऑल्सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो नीचे वही लगा सेम, √5 माइनस का √5 का होल स्क्वायर और √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये 5 माइनस 3 नॉर्मली आपका बन गया, बिल्कुल सेम जैसा काम हमने बी में करा था। अगर आपको ए में करा था, सॉरी, अगर आपको ए का काम समझ में आता है तो मुझे लगता है बी का भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और देखिए वंस अगेन अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया था, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की हमने यहाँ पे आइडेंटिटी प्लेस कर दी आपकी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी प्लेस करी। मैंने बताया क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, ये रहा प्लस 2ab। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट गया 5, स्क्वायर से रूट गया 3, 2 और मैंने बताया था देखिए √5 इंटू √3 वन सेकेंड ए वाले की तरह ही बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a अंडर रूट तो ये बन गया आपका अंडर रूट ab। तो ab की वैल्यू क्या आएगी, 5×3 = 15, तो ये √15। समझ में आया। वन से ध्यान से देख सकते हैं, वही 8 + 2 √15/2। अगर जो सीधा कर सकते सीधा कर दीजिए, 2 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल आउट कर दीजिए। बाकी मैंने आपको ऐसे भी दिखा दिया है कि 2 × 4 2 × √15, 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, 4 + √15। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ बी क्या मिल गई आपको, 4 + √15। तो ये हमारे पास दो वैल्यू हो चुकी है, ए की वैल्यू है अंडर रूट 15, 4 माइनस √15, बी की वैल्यू है हमारे पास 4 + √15। ये दो वैल्यू आ चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द लास्ट, है ना। देखिए भाई 3 से 5 नंबर के लिए सीबीएसई आपसे इतना तो चाहता ही है कि बस एक सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और आपको जस्ट वैल्यू निकालनी है। बस बेसिकली वो आपका कॉन्सेप्ट देखना चाहता है कि आप कितना कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन कर सकते हो, प्लस माइनस ठीक है या नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ें कर पाते हो नहीं कर पाते हो कहीं, जैसे क्योंकि कहीं पे मिस्टेक हो गई या फिर छोटी सी, ये क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा, है ना। तो बस सीबीएसई यही चाहता है कि आपकी क्या प्रैक्टिस है और आपने कैसे प्रैक्टिस करी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। यस बच्चों, जैसे हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्या करना था, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना था। तो देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है हमें। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वंस अगेन ये दो टर्म है, दो टर्म्स यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो ये दोनों आइडेंटिटी वंस अगेन यूज होंगी। तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले में माइनस की इस्तेमाल होनी है, तो ए स्क्वायर, ये देखिए पहले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का माइनस 2a, ये आपका बी, प्लस का प्लस, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस लगा हुआ है ना। ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के लिए क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, यहाँ तक समझ में आया हमें। ठीक है, तो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 जानते हैं। √15 में बता चुका हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 15, माइनस का माइनस 2 का 2, और देखिए ध्यान से 4√15 मैंने बताया, 4√15 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर यही लिखा जाएगा आपका। वो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल, 4 का स्क्वायर 16, √15 और स्क्वायर तो 15 आ गया, 2 और देखिए 4 × √15 तो 4 × √15 आपका आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, 16 + 15 आपका आ गया 31, ये आ गया माइनस का क्या था, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, तो ये आ गया माइनस अंडर रूट 15, 16 + 15 31 नॉर्मली आप जानते हैं। ये भी वन सेकेंड, ये क्या आ जाएगा 8 + √15। ध्यान से देखिए, इन दोनों के साइन अलग हैं, अपोजिट साइन ही कैंसिल आउट हो सकते हैं आपके। क्या बचा 31 और 31, 31 और 31 कितना हो गया आपका 62। हैंस आपने फाइंड आउट कर लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 62। वेल डन। तो यहाँ तक आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ ध्यान से देखिए। ठीक है, खुद ब खुद प्रैक्टिस करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अटक जाए फिर से वीडियो को प्ले करिए, फिर से देखिए। ठीक है, तो प्लीज़ 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 सॉल्व करिए फॉर योर एंड। ठीक है, मैंने कर लिया, आपने वीडियो देख ली। और प्लीज़ वीडियो कभी ऐसे नहीं देखनी, पलंग पे लेटे हैं अपने तकिए पे, बस बस फ़ोन हाथ में है और वीडियो देख रहे हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ व्यूइंग द वीडियो। ठीक है, एकदम गलत तरीका है वीडियो को देखने का। पेन पेंसिल लेके बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए भैया, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करिए, जहाँ अटके फिर वीडियो को वहाँ पे रोक के देखिए। ठीक है, तो दिस इज फॉर योर क्या नाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम है, मजाक नहीं है। ठीक है, और आपकी क्लास 9th है। ठीक है, क्लास 9th एंड 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आपके साथ आगे, और दिस इज अवर लास्ट टॉपिक एकदम, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली योर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एंड ऑफ योर, ठीक है, चैप्टर। हाँ,
तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें क्या दिख रहा है ध्यान से। ये बच्चों, ये थोड़ा सा हमने क्या नाम है छोटी क्लास में भी देखा हुआ है, चैप्टर होता था एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। तो थोड़ा उसी से रिलेटेड है ये। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसका बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि ए एंड बी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बेस होते हैं। एंड एम और एन यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं। तो कैसे, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। हम 2 एक्सपोनेंट 4 लिखते हैं फिर, ठीक है। 2 एक्सपोनेंट 4 का मतलब ये जो 2 है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 16 मिलेगा। ओके बच्चों, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स बेसिकली क्या, जैसे ए का एक्सपोनेंट एम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन। इसको हम अगर नीचे लेके जाएं, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा, 1/a-m, ठीक है, a-m, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो न्यूमरेटर में ही पावर नेगेटिव में है तो फिर क्या होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना। ये दोनों बिल्कुल आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसे होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ये बहुत मोस्ट कॉमन है भैया, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है भैया, तो इसको तो प्लीज ध्यान से देखना। सेम एज इट इज दिस वन ऑल्सो, दो ये दो लोग तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होंगे आपके। बेस सेम हो, ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, तो बेस सेम पावर ऐड हमें से नॉर्मली बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं बेस सेम पावर ऐड। तो ए की पावर क्या आ गई, m+n। वैसे सेम नीचे ध्यान से देखिए, ए एम, ये एक ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है जो है n। तो इसको हम क्या करेंगे, हम दोनों पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मली आप सिंपली जानते हैं, जब दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 6 है ना, तो ये आपको याद रखना है। यही सेम चीज पावर्स में भी यूज होती है, पावर एंड एक्सपोनेंट में। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फिफ्थ लॉ आप जैसे बोल सकते हैं, अगर ए की पावर एम है बटे में ए की पावर एन है, तो ये जैसे मैंने बताया था, नीचे से पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो और फिर वही बेस सेम पावर ऐड है ना, तो क्या बनेगी, नेगेटिव पावर है तो ए की पावर m-n। मैं इनको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, सॉल्व करने का हम पे इतना टाइम नहीं है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो बस एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ उसका। वैसे ही सेम अगर मान लीजिए क्या हो जाए, एक लास्ट केस बन जाए, ये थोड़ा रेयर केस है, मतलब ज़्यादा आता नहीं आपके में, कि बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेसिस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एज इट इज की एज इट इज आपकी रहेगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे। चलिए चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो पेपर्स में आपके आए हुए हैं। ओके, इस बार बच्चों सीबीएसई 2024 के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए 2 की पावर 10 है और उसकी पावर क्या है, 2/5, ठीक है, × 5, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेसिकली आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन, तो ऑलवेज, अच्छा इसके अंदर ना मैं एक ही रूल बस एक ध्यान रखना है, ऑलवेज फर्स्ट सॉल्व द पावर। एक ही रूल ध्यान रखना, ऑलवेज फर्स्ट सॉल्व एक्सपोनेंट। सबसे पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करिए, एक्सपोनेंट को जितना आप सिंपल बना सकते हैं बनाइए, ये इसका एक मूल मंत्र है, ठीक है। क्या करेंगे, आपको इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है कि इसको सिंप्लीफाई वैल्यू क्या होगी इसकी। सॉल्व इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 की पावर 10 इन, और देखिए क्या है, 2/5 इंटू 5, ठीक है। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर आप ध्यान से देखिए, ये मैंने बताया एक्सपोनेंट सॉल्व करिए पहले, मतलब जो पावर से सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, एक 2 है बेस यानी ए, इसकी पावर m, यहाँ पे m दिख रहा है, ये मतलब यहाँ 10 है, यहाँ m है, और ब्रैकेट क्लोज और इसके साथ एक n। तो मैंने बताया था इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर m × n। तो वही सेम काम करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, तो देखिए 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। 10 आ गया सिंपली आपका, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 आ गया, यहाँ क्या बचा 2, तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई, ठीक है। और इंटू में 5 अभी आपका चल ही रहा है, 2 × 2 यानी क्या हो गया 4, 2 की पावर क्या मिल गई 4। अभी मैंने आपको दिखा था 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 है ना। और 2 की पावर 4 कैसे सॉल्व होती है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 2 3 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 × 5, 16 × 5 क्या मिला आपको 18, ठीक है। 16 × 5 आपको क्या मिला, 80 मिला। ये समझ में आया भैया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इसे कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में आएगा, इसे 2 3 मार्क्स में आया हुआ है आपके, ठीक है। तो आप इन सवालों को देख सकते हैं, ये आपका बस पूरे चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर से आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत चेक करेगा। आप एक ही सेम पेपर में देख रहे होंगे, इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या 1 मार्क्स में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा।
हाँ, इस पे बच्चों आप देख सकते हैं सीबीएसई 2023 में भी आपके सवाल आए हुए हैं इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है वो यही है क्या कि वैल्यू ऑफ आपको फाइंड करनी है √4 के अंदर 81 की पावर 2, ठीक है। देखिए जैसे रूट स्क्वायर होता है, ठीक है, रूट की अगर जैसे हम देखो इसको तो हम नॉर्मली रूट ही लिख देते हैं, इसके ऊपर इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, अगर आपको पता हो क्लास। √4 इसे हम बोलेंगे जस्ट √4, इसका कुछ ऐसा स्पेशल नाम नहीं होता, इसको जस्ट हम बोल देंगे √4, ठीक है। तो √4 हमें सॉल्व करना है और उसके अंदर है पावर, उसके अंदर है 81 की पावर 2। तो देखने में बड़ा मुश्किल और बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कि यार 81 की पावर सॉल्व करेंगे, फिर अंदर कैसे कैसे क्या होगा। अगर इसको बहुत सिंपली और लो एक्सपोनेंट से सॉल्व करते हैं तो बहुत क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। तो इसको मैं कैसे देखता हूँ, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आप देखो 81, अगर देखो ध्यान से 81 का स्क्वायर करना है, 81 को अगर आप ध्यान से फोकस आउट करें, 81 का क्या है, 81 क्या है, 9 × 9 है ना, ये 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। पर बच्चों मेरा देखो आपको मानना है कि क्लास 9 और 10th के बच्चों को तो एटलीस्ट कम से कम क्या नाम है, जीरो से लेके 30, नॉट जीरो सॉरी, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर तो यार याद होने ही होने चाहिए आपको, फॉर इजी फॉर कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि आपके में एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें भी आपकी बहुत लॉन्ग कैलकुलेशंस है, तो उनके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्क्वायर याद रहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा मानना है बहुत जल्दी आप क्या नाम है सवाल को कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे ही देखा 81, तो 81 देखते ही मेरे दिमाग में विचार आया कि 9 × 9 है ना, जैसे आपके दिमाग में भी आ सकता है जिनको स्क्वायर्स पता हुए हैं। तो देखिए ध्यान से, ये 9 स्क्वायर, फिर उसके अंदर फिर उसकी पावर एक स्क्वायर दिख रही है, तो ये यहाँ पे भी जो लास्ट हमने लॉ यूज करा तो बिल्कुल वही सेम, बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आप ध्यान से देखें आपको क्या दिखाई देगा, ए की पावर m इंटू एन है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर m इंटू एन, या ऐसे आप लिख सकते हैं ए की पावर mn, ठीक है। तो वही 9 की पावर 2 थी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 2 से करेंगे तो क्या मिला आपको, 4 मिला, ठीक है। 2 2 जा 4, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गए। अब देखिए मैंने बताया जैसे मैंने बताया स्क्वायर बराबर बराबर होता है स्क्वायर रूट के, क्यूब बराबर होता है क्यूब रूट के, वैसे ही किसी नंबर की पावर 4 बराबर होगी उसके 4 रूट के। तो ये 4 से पावर और 4 रूट कट जाएगा, तो अंदर क्या मिला आपको, सिंपल सा 9। तो देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला, कितना सिंपल सा था आपका सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सवाल आपका यहीं पे है, थोड़ा सा तो ऐसा कुछ सीबीएसई 2023 में वही एक और सेम सवाल पेपर में वंस अगेन आप चेक करना चाहते तो कर सकते हैं, आपका ऐसा सवाल मिलेगा। वो फिर से आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही चेक कर रहा है कि यस कितना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको आता है, कितनी आपने प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। तो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखने को मिलेगा, सॉल्व 8 की पावर क्या 2/3 माइनस √9 इंटू 10 है ना। देखो √9 और 10 के बीच में कुछ साइन नहीं लगा, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ इंटू, मतलब मल्टीप्लाई लगा इसके बीच में। गिवन आपको मिल गया, सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल के देनी है आपको, सॉल्विंग अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, 8 की पावर क्या 2/3